नमस्कार, आदाब, यूट्यूब एक्सप्लोर। दोस्तों, मैं मनोज खरवार इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की बात हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले हम दोष देते हैं लड़कियों को, महिलाओं को, औरतों को। लेकिन आपको बता दूं, इस भारतीय संस्कृति में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है वो है लड़कियों का। वो सब कुछ जानते हुए भी पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करती है और हमारी भारतीय संस्कृति को और ऊंचा आगे ले जाती है। दोस्तों, आपको मैं कुछ वीडियोज़ दिखाना चाहता हूं, जिसे देखिए और हमें कमेंट में बताइए। काका, कौन हो तुम? मैं विद्या, आरडीजी नेटवर्क की रिपोर्टर हूँ। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज तुम्हें कौन सा समाचार चाहिए? 180 साल पहले सतारा की इस पावन धरती पर सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया था। मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहती हूँ। भारत के इतिहास में 19वीं सदी का पूर्वार्ध पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के समाज ने घोर ब्राह्मणवाद और पेशवा साम्राज्य के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। यह काल सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, छूत अछूत और सती प्रथा से जकड़ा हुआ था। ऐसे समाज में एक स्त्री का भविष्य क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसे एक स्त्री ही समझ सकती थी। और ऐसे ही समय में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। फिर क्या हुआ काका? सावित्रीबाई और लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। 13 तिया 39। लेकिन तब के पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों का पढ़ना एक अभिशाप माना जाता था। तुझे किसी ने बताया नहीं कि लड़की अगर पढ़ लिख जाती है तो पति के लिए उसका भोजन नहीं रह जाता, विष हो जाता है, विष। पर मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। चल निकल यहाँ से। आई, एक मुर्गी अगर पढ़ लिख गई तो उसके हाथों से बनाया हुआ भोजन विष कैसे बन जाता है? बस अब तुम्हारा लगन होने वाला है। और अगर प्रश्न ही पूछना है ना तो अपने पति ज्योतिबा से पूछना। और सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबा फुले से हो गया। सावित्रीबाई के मन में जो पढ़ने लिखने की इच्छा थी उसे ज्योतिबा बहुत अच्छे से जानते थे। मैं जानता हूँ सावित्री, तुम हमारी तरह पढ़ना लिखना चाहती हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये लो। सच? आप मुझे पढ़ाएंगे? और इस तरह सावित्रीबाई की शिक्षा का आरंभ हुआ। समय के साथ साथ उनकी आयु भी बढ़ती गई और उनके बीच का प्यार भी।
क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितनी अजीब बात है। हम अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, पर हमारे समाज को नहीं। पानी तब तक स्वच्छ रहता है जब तक वो बहता रहे। इसी तरह समय के साथ साथ हमारे विचार, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा तो हम पिछड़ जाएंगे, मलिन ही रह जाएंगे। क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया है। क्या हम उस एक दिए से 1000 दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, यह शक्य नहीं। आप मेरे निश्चय को पूरा कर सकती हैं? आपका प्रेम ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है ना। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और वो देश की पहली महिला अध्यापिका बन गई थी। और उन्होंने गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। काका, मैं आपके बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां भी पढ़ें लिखें, वो भी कुछ बने? क्या आप चाहते हैं कि वो भी वो सब भुगतें जो आप लोगों ने भुगता है? आपकी बच्चियों का भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं करना हमको भरोसा, हमारी मुर्गियों को नहीं पढ़ाना हमको। उनके इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया और कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया।